Good evening, everyone. Welcome back to our session. And today in Get Fit, Set Fit, we will be coming up with English. And yes, we will be talking about the tenses. आप उसको बोल सकते हो इंग्लिश की स्पाइन होती है टेंसेस. इफ यू पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ टेंसेस ना, सो आप एक तो स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश उसमें अपनी लीड, उसमें अपनी कमांड यू पीपल कैन मेक. सो टेंसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू लर्न इन इंग्लिश. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली टेंसेस इफ यू टॉक अबाउट इन हिंदी, तो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस होते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. तो ऐसे ही इन इंग्लिश ऑल्सो वी हैव टेंसेस. ओके, टेंसेस हमारे तीन होते हैं. 3 टेंसेस वी आर हैविंग. फर्स्ट वी कैन टॉक अबाउट इज पास्ट, जो चला गया, वेंट ऑफ, जो हो चुका है. ठीक है. देन वी हैव प्रेजेंट, जो हमारा वर्तमान है, लाइक इन प्रेजेंट टेंस यू आर स्टडीइंग, दिस इज योर क्लास दैट इज गोइंग ऑन. एंड यस ऑफ कोर्स फ्यूचर, जो आने वाला है. फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज बैड बिकॉज दे आर अबाउट टू लूज द मैच. ठीक है. सो हर एक काल में, हर एक टेंस में आपको 4 सब पार्ट्स मिलेंगे. ठीक है. हाउ मेनी सब पार्ट्स यू विल बी गेटिंग? 4. सबके सेम होंगे, सबके सेम होंगे. इसका होगा सिंपल पास्ट टेंस, दिस इज द फ्लो चार्ट दैट आई एम मेकिंग फॉर यू. इसका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड हियर वी विल बी हैविंग सिंपल फ्यूचर टेंस. ऐसे ही उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है, इट इज वेरी मैंडेटरी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, एंड यस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखो जो सब पार्ट्स हैं उसके अंदर, दी सब पार्ट्स दैट वी आर हैविंग दे आर ऑल सेम. ठीक है, वो सब सेम है. उसके बाद थर्ड वाला आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस. फिर इधर भी आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देन आफ्टर दैट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, एंड नाउ द लास्ट वन. लास्ट वन में क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है. ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट, दोनों का फ्यूजन हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एक ये हो जाएगा. देन उसके बाद यहां पे आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसको लिख लो, मेक दिस फ्लो चार्ट एवरीवन. एंड यस इधर आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो टोटल हमें कितने पढ़ने हैं? हाउ मेनी सब पार्ट्स वी हैव टू स्टडी? 4, 4, 8, 4, 12. बेसिकली 12 पार्ट्स वी हैव टू स्टडी. ठीक है. तो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे पहले सिंपल से. If you have taken my previous classes, that will be a replica for you people, but it is okay, absolutely fine. It will be a kind of a little revision for you people. ठीक है. सिंपल पास्ट को हम इंडेफिनेट भी कहते हैं. आप उसको सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हो और इंडेफिनेट भी कह सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. बट एवरी टेंस, सभी टेंस के हमारे फॉर्मूलाज होते हैं. ठीक है, तो हम फॉर्मूलाज जरूर करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला देखते ही हमें पता लग जाता है कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, पहले पास्ट की बात करते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट. लास्ट क्लास आई गेव यू जस्ट द ट्रेलर, अभी हम अच्छे से करेंगे. ठीक है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, वर्ब भी आपको पता है, हमने कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, रेखा डांस्ड बिहू. ठीक है, तो इसमें रेखा इज सब्जेक्ट, रेखा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है. डांस एक वर्ब है लेकिन उसकी सेकेंड फॉर्म है, तो वी केप्ट ईडी ओवर हियर, राइट. एंड बिहू इज एन ऑब्जेक्ट, डांस फॉर्म है ये बेसिकली, तो वो उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ये तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था. लेकिन अगर कभी कभार क्या होता है,
कभी कभार समटाइम्स हमारे को एक वर्ब मिल जाता है, वो होता है डिड। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में एक वर्ब आती है, वो होती है डिड। वो सबके साथ आती है, सबके साथ, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ आती है। लेकिन अगर डिड आ रही है ना, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आज के बाद आप लोग जो ये चीज जानने जा रहे हो, वो बहुत ही रेयर लोग, और जो इंग्लिश में इतने सुपर फैंटास्टिक होते हैं ना, वो भी ये वाला ब्लंडर करते हैं, जो आज के बाद आप लोग नहीं करोगे। और वो ये है, जब डिड आ जाता है ना, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्योंकि रीजन है कि डिड ने खुद ही बता दिया भाई साहब कि मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ बॉस, अभी मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, तो इसको भी सेकंड बना के डबल डबल पास्ट क्या करना चाह रहे हो, आदि मानव के जमाने में लेके जाना चाह रहे हो क्या? जब यहाँ पे डिड आ गया तो उसका मतलब ही यही हो गया बॉस कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं होगा रेखा डिड डांस बिहू। अगर आपको वर्ब लगाना है, अगर हमारे यहाँ पे वर्ब लगता रेखा डिड, जैसे अगर यहाँ पे डिड लगाओगे तो यहां से ये ईडी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, खुद ही इतिहास का एक शब्द आ गया। जो डिड है वो अपने आप में पास्ट टेंस है। ठीक है, सो यहाँ पे फिर ये डी नहीं आएगा। ठीक है, रेखा डिड डांस बिहू, रेखा बिहू डांस करती थी। ठीक है, आई होप ये वाला आपको पॉइंट समझ में आ गया है। मैं आपको अब दो एग्जांपल्स दूंगी, यू पीपल हैव टू टेल मी कि ये सिंपल पास्ट के हैं या फिर नहीं है। चलो, तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम, उससे हम देखेंगे कि पास्ट का है या नहीं। फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, सेकेंड, चलो, फर्स्ट इज वी डिड मेट हिम एंड द सेकेंड इज वी डिड मीट हिम। अब जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दो कौन सा वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है या फिर सेकेंड वाला सही है, जल्दी से बता दो कौन सा वाला सही होगा, फर्स्ट वाला सही होगा या सेकेंड वाला सही होगा। Absolutely perfect, 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 very good. This is the way that I want class to go. सेकेंड वाला सही होगा, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा बॉस कि डिड ने अपने आप ही बता दिया कि वो था वाले की बात कर रहे हैं, तो था का फिर उसके साथ दोबारा से हम क्यों लगाएंगे सेकेंड फॉर्म। तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है। एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो आपको ये वाला समझ आ गया, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, जो बहुत ही सिंपल तरीके से चल रहा है। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो भी हमें पता लग रहा है, और अगर डिड है तो भी हमें पता लग रहा है। तो क्या मैं इस सब को हटा के, क्योंकि आप नोट्स भी बना रहे हो, क्या मैं इन सबको हटा के यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम कि सिंपल पास्ट टेंस में या तो हमें डिड वर्ड दिख जाएगा, हम इसको अपने ट्रिक्स बना रहे हैं, हमें क्योंकि याद करनी है भाई साहब ये सारी चीजें, या तो हम इसको डिड लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा सिंपल पास्ट है, या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो हमें पता लग जाएगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो हमें ये दो चीजें ढूंढनी है अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ये आपका क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ले लेते हैं। चलो, नेक्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी तो कोई ना कोई तो फॉर्मूला होएगा ही। देखो, सब्जेक्ट तो सभी का होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिना तो सेंटेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब अभी, अभी का जो चल रहा है। तो मेरी एक चीज बात को याद रख लो, जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे ना, प्रेजेंट टेंस सिंपल हो गया या कॉन्टिन्यूस हो गया, तो उसमें आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा यहाँ पे आ सकता है वर्ड के साथ या तो एस लगा होगा या फिर ईएस लगा होगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। और ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट के बिना तो बात ही नहीं है। ये हमारा बन गया फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर सिंपल
प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम एक ही एग्जाम्पल को घुमाते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमें सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, रेखा, अब क्या आएगा, क्योंकि हम अभी की बात कर रहे हैं, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस। ठीक है, लेकिन हमने बोला या तो एस ई एस आएगा, तो जब ये ऑलरेडी ई इसके साथ लगा हुआ है तो हम यहाँ पे एस ही तो लगाएंगे फिर, है ना। रेखा डांसेस बिहू। सिंपल, जितना सिंपल रखोगे चीजों को, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल। ठीक है, रेखा डांसेस बिहू। ठीक है, वी मीट्स देम और हिम, whatever कुछ भी लिख लो। वी, अब यहाँ पे आ गया ना, एस आ गया, है ना। सो हमें क्या करना है, वर्ब के साथ एस और ई एस लगा के सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में डाल देना। क्लियर हो गया? आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। इसकी एक ट्रिक उठा लेते हैं। देखो अब इसमें हमें क्या ट्रिक मिल रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें क्या ट्रिक मिली, या तो वर्ब के साथ एस होगा या फिर वर्ब के साथ ई एस होगा। उससे हमें पता लग जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। क्लियर? और वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म इज अ ट्रिक, बट फर्स्ट फॉर्म ट्रिक थोड़ी है, वो तो फर्स्ट फॉर्म है ही, वो तो मेन चीज है ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ सिंपल फ्यूचर टेंस पे। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, जो होगा, है ना। तो अब इसके हम आ जाते हैं, इसके फॉर्मूला पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट, इसके बिना बात ही नहीं होती है, इसको तो रट लो, सब्जेक्ट, है ना। अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे। फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था, विल था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये पहले भी। हेल्पिंग वर्ब्स विल है और शैल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल ऐड हो जाएगा इसमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड होगी इसमें, एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, फ्यूचर टेंस में आपको विल और शैल दिख गया। ठीक है, विल और शैल ने आपको बताया कि फ्यूचर की बात हो रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। एक ही एग्जाम्पल को पूरा घुमाते हैं। ठीक है, हमने क्या एग्जाम्पल किया था, रेखा सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, विल शैल मैंने आपको बताया है, अब इसका इंट्रोडक्शन नहीं होता है, सो लेट इट बी, इसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेखा विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना ही सेकंड फॉर्म है, ना ही एस और ई एस है। रेखा विल डांस बिहू। देख रहे हो कितना इजी हो गया टेंस। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, जो कैचिंग, उसमें कैच करने वाली चीजें, बस उतना पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आपके सेंटेंस ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आ गया रेखा विल डांस बिहू, तो हमारा बन गया फ्यूचर टेंस, क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, बाकी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही थे, छोटा सिंपल सा सेंटेंस है, बन गया सिंपल फ्यूचर टेंस। राइट, तो हमने फ्यूचर में क्या देखा, फ्यूचर में हमने देखा कि या एक तो हमारा हेल्पिंग वर्ब लग रहा था यहाँ पे विल, अभी हम इसको विल ही लिख देते हैं, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, आई गेस वो लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि डिफरेंट चीज क्या होती है, जो सेकंड फॉर्म आती है वो कुछ अलग होता है। ये था हमारा सिंपल पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये आपको पहले से थोड़ा सा आता है क्योंकि हमने इसकी क्लासेस कर रखी है। राइट, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये इसको नोट डाउन कर लो, दिस इज द ट्रिक फॉर यू पीपल, सो दैट आप इन चीजों को देखते ही तुरंत आप चीजों को पकड़ लोगे कि हाँ ये चीज है या फिर ये चीज नहीं है। ठीक है, इसके बाद टेंसेस करने के बाद आई विल बी गिविंग यू सम एग्जांपल्स, और फिर आप उसमें से बताओगे कौन से थे कौन से नहीं थे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस की। सेकंड वाला कौन सा था, कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एंड यस ऑफ कोर्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट की, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हम बात करेंगे। पास्ट है, पास्ट में क्या आएगा, एज यूजुअल फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, है ना। सब्जेक्ट आ गया, ठीक है भाई सब्जेक्ट आ गया, प्लस पास्ट है ना, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है,
अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था वॉज और वर, वॉज या फिर वॉज आएगा या फिर वर आएगा, ठीक है, यही बताया था। और एक दिन हम क्लास में कुछ डिस्कस कर रहे थे, जब मैं आपको आई वॉज गिविंग यू द ट्रेलर, आई टोल्ड यू जब भी आपको ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड दिखता है ना, जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस वर्ड दिखता है, क्या करना है, तुरंत से वर्ब की तो आएगी फर्स्ट फॉर्म, वो तो ठीक है आएगी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है ना, जैसे ही आपको कॉन्टिन्यूअस दिखता है ना, एट दैट पर्टिकुलर टाइम जस्ट पुट ing, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, यू हैव टू पुट ing, कॉन्टिन्यूअस को देखते ही साथ ing, और उसके बाद क्या बचा लास्ट में, एक ऑब्जेक्ट तो बचा, तो लिख दो फिर उसको, यहाँ पे हो गया हमारा फॉर्मूला। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जो हमारी पूरी पिक्चर बनती है फॉर्मूलाज की, एक साइड तो सब्जेक्ट होता है, एक साइड ऑब्जेक्ट होता है, जो बीच का होता है ना मेन पार्ट, वो हमें बता देता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट तो सब में है, ऑब्जेक्ट भी सब में है, लेकिन जो इतना पार्ट होता है ना, इतना वाला पार्ट, ये हमें बताता है कि हम कौन से टेंस का कौन सा पार्ट कर रहे हैं। उसके हर टेंस के अंदर भी तो 4-4 पार्ट्स है ना, तो ये चीज हमें बताती है कि हम कौन से टेंस का कौन सा पार्ट कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलो इसका हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स हैव वन एग्जांपल। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है यू वर्ड सिंग सॉन्ग, ठीक है। अब इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है कि यहाँ पे आईएनजी नहीं है ना, ये गलती है या नहीं है, आपने पकड़ा है नहीं पकड़ा। अगर आपको ये सेंटेंस लिखा आ जाएगा, अब आप मुझसे पूछोगे मैम क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके, अब पता लगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है यू वर सिंग सॉन्ग, आप तुरंत देख लोगे वर जो था वो हमारा आया था कॉन्टिन्यूअस में, और कॉन्टिन्यूअस में तो वर्ब के साथ आईएनजी आता है, तो इसको पकड़ लो और एक नंबर ले लो और चलो आगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बना यू वर सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे वर प्लेइंग कार्ड्स। अब देखो इसमें क्या है, फिर से वर वाला एग्जाम्पल आ गया, दे के साथ वर आया, और प्ले का बन गया प्लेइंग, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी था, कार्ड्स बन गया ऑब्जेक्ट, क्लियर, एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपको पता है टेंसेस में ना द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट इज दिस, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, सबके कॉन्टिन्यूअस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, यू नो व्हाई। देखो अभी हमने ये किया, अब हम क्या करेंगे, मैजिक करेंगे। देखो मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ यहां से हेल्पिंग वर्ब हटा दिया, ये पास्ट की बात करी थी ना मैं, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट की, मैंने यहां से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हटाया, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हटा के प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, आपको तो पता ही है, ये इज होता है, एम होता है और आर होता है, ठीक है, फिर बन गया, ये हटा दो इसको, बन गया आपका फॉर्मूला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, बाकी एज इट इज सेम। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो हमने पुराने वाले एग्जांपल लिए थे, क्या उसमें ये फिट हो सकता है, हाँ बिल्कुल फिट हो सकता है। क्या हमारा एग्जांपल क्या था, यू, अब वर की जगह क्या आ जाएगा, आर, यू आर सिंगिंग सॉन्ग, यही तो किया था हमने, और किया क्या था हमने, उसके बाद क्या था, दे आर प्लेइंग कार्ड्स, सिंपल, इतनी अच्छी इंग्लिश, इतनी सिंपल इंग्लिश, फालतू में ही आपने इसका एक मिथ बना रखा है कि इंग्लिश इज डिफिकल्ट, इंग्लिश इज डिफिकल्ट, कुछ नहीं है डिफिकल्ट, ठीक है, सेम। अब हम आगे चलेंगे ना, अगर आप मुझे बताओगे कि ना फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, वो भी देख लेते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, फिर से यहाँ से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से भी हटा दो हेल्पिंग वर्ब, चलो जी हटा दिया हमने यहाँ से भी। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो आएगा विल और शैल। अब लिखने के लिए तो लिखना ही पड़ता है ना। अब देखो एक कंफ्यूजन हो रही है, जो हमने सिंपल फ्यूचर पढ़ा था उसमें भी तो विल था, है ना, इसमें भी विल है, बट द चेंज इज कि यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है, एक बी और आ जाएगा। इस बी ने हमें बताया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है विल के साथ और शेल दोनों के साथ। शेल तो वैसे भी हम यूज नहीं करते, तो कर दो एग्जांपल्स को पूरा कर दो, ये डैश फिल करो, यू विल बी सिंगिंग सॉन्ग, दे विल बी प्लेइंग कार्ड्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये थे हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम क्या करेंगे, इनकी ट्रिक्स लिख लेंगे। देखो हमने पहले वालों की भी लिखी थी ना ट्रिक्स, अब हम इनकी ट्रिक्स लिखेंगे। चलो पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा ना, जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या तो वॉज वर होगा, छोटा छोटा ऐसे फ्लो चार्ट बना लेते हैं ना तो सही रहते हैं, वॉज वर होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है, क्लियर है। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा इज, एम, आर में से कुछ होगा और क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा होगा विल, शैल, बी एक ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आई होप आपके आधे टेंसेस तो हो गए। कितने करने थे हमें, टोटल 12 करने थे ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो आपने कौन कौन से कर लिए, आपने सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर कर लिया, और आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कर भी लिया। और आज से पहले आपको टेंसेस कितने डर लगता था ना आपको टेंसेस से, बट अब नहीं लगेगा, डोंट वरी, half tenses done, ठीक है, half of the tenses you people are done with, right? Now let's move forward. अब ये था इजी वाला, मैंने आपको कराया, ये था इजी वाला। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे चलेंगे और थोड़ा सा और ज्यादा इजी वाले पे चलेंगे। हाँ बिल्कुल, यस यू पीपल हर्ड मी वेरी नाइसली, वेरी करेक्टली। अब हम और इजी की तरफ चलेंगे, ठीक है। थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला है हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, राइट, यही है ना। चलो वन बाय वन उठाएंगे, सबसे ज्यादा इजी इनको पहचानना है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, झूठ में बोल दिया था मैंने, दैट सबसे ज्यादा इजी उसको पहचानना है, कॉन्टिन्यूस को। अभी देखना ये वाला, देखते ही बोलोगे वाओ मैम ये तो बहुत इजी था। चलो सबसे पहले हम उठा रहे हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट लिखा है ना, परफेक्ट, तो ये परफेक्टली बहुत फाइन चीज है, आप इसको जैसे ही देखोगे तुरंत पकड़ लोगे। कैसे, इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है हमारे पास इसका, सब्जेक्ट, वही रटा रटाया फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस कुछ होगा और लास्ट में यहाँ पे आके लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यही तो हमारा रटा रटाया फॉर्मूला है ना। चलो अब देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट, परफेक्ट चीज है ना, तो वो हो चुकी है, हैड, ठीक है, प्लस वर्ब रह गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है। अब देखो अभी तक कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, नहीं, चेक करो अपने नोट्स, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वर्ब थर्ड फॉर्म, बट इन परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। हो गया ना सबसे डिफरेंट, सिंपल से भी डिफरेंट हो गया, कॉन्टिन्यूस से भी डिफरेंट हो गया, सबसे डिफरेंट और सबसे इजी। देखो पास्ट टेंस है, ये चीज ध्यान रखना कि वॉज वर्ब नहीं आएगा, अब आएगा हैड, ठीक है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। नाउ वर्ब की थर्ड फॉर्म है
सो वी विल बी हैविंग हैड विद अस, हम हैड लगाएंगे। हैड मतलब था, हो चुका था, लिया था, मैंने उसको एक पेन दिया था, ठीक है, ये उसको डिनोट करता है। ओके, नाउ अब देखो हैड है, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी के साथ भी कुछ लगाने का स्यापा ही नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि सबके साथ एक ही आएगा, वो आएगा हैड। जैसे वॉज वर में थोड़ा सा डाउट हो जाता है, इज और आर में डाउट हो जाता है, इसमें डाउट ही नहीं है। हैड है तो हैड ही है, कोई भी हो सेंटेंस। जैसे कि एक सेंटेंस उठाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है आई हैड ईट, आई हैड ईट द फूड। अब देखो आई के साथ हैड आ गया तो ठीक है, सब्जेक्ट आई था, हैड आ गया। अब यहां पे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन, ईटन। ये आपको देखनी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्रोवाइड यू अ चार्ट, मैं आपको एक पीडीएफ चार्ट आई कैन प्रोवाइड यू, राइट। उसमें क्या होगा, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, राइट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे ये पेज है, ओके। पेज के जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं वो तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। सो जैसे ईट हो गया, कीप हो गया, जो भी वर्ड्स है वो फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, फिर यहाँ पे उनकी सेकंड फॉर्म लिखी होगी, और फिर यहाँ पे उनकी थर्ड फॉर्म लिखी होगी। दिस आई कैन प्रोवाइड यू एंड यू पीपल हैव टू मेमोराइज इट। उसको रट्टे नहीं मारने, बेसिकली विद द प्रैक्टिस, जैसे जैसे बोलोगे चीजों को बोलोगे, है ना, तो आपको बेसिकली धीरे 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 वो याद हो जाएंगी। वर्ब की फॉर्म्स आपको देखनी पड़ेगी। एक ट्रिक आई कैन टेल यू, जिसके पीछे ईडी होता है ना, ईडी, अगर किसी वर्ब के पीछे ईडी हो रहा है तो वो सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम वर्ड्स के साथ होता है जिनके पीछे ईडी लग जाता है, तो वो क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ये आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। चलो अब हम बात करते हैं एक नए एग्जांपल की, जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो ये लेते हैं, वी हैड। देखो अब हैड का कोई इशू ही नहीं है, हैड का कोई इशू ही नहीं है। क्यों इशू नहीं है? क्योंकि पता है कि सबके साथ आएगा, आई के साथ, चलो शी लगा दो यहाँ पे, कोई बात नहीं, आई और वी सेम कैटेगरी के, शी लगा दो। शी हैड मेट हिम, तो आ गया ना, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारा ये आ गया एज इट इज, मीट का मेट हो गया, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या दिक्कत है? सबसे सिंपल होते हैं ये परफेक्ट वाले, अलग से चमक के आते हैं, ईटन, मेट, तो ये हमें अलग से बता देते हैं कि ये हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे, पहले हम सारे फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स उठाएंगे बहुत सारे। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की तो क्या करना है, इसको रब करूं? आपको क्या लगता है, रब करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए रब। क्यों? क्योंकि हमारा सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहां से हैड चेंज होगा। मैं इसको फिर भी नीटनेस के लिए रब कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। यहां से हमारा हो जाएगा, हैड हट गया क्योंकि पास्ट टेंस था। अब हमारे दो नए वर्ब आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो है हैज और हैव। ये आपको पता है हैज और हैव किसके साथ यूज होते हैं, ही, शी, इट के साथ हैज यूज होता है, आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज होता है। मैं आपको साथ साथ बताती हुई जा रही हूँ, ठीक है। चलो ये सिंगुलर के साथ यूज होता है और ये प्लूरल्स के साथ यूज होता है, ठीक है। क्या चेंज करा है मैंने? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, ओनली द हेल्पिंग वर्ब आई हैव चेंज, बाकी सेंटेंस सेम, एग्जैक्टली सेम। ऐसा करते हैं, वही वाले एग्जांपल उठा लेते हैं, ठीक है। आई, वर्ब की देखो थर्ड फॉर्म है इसमें भी, आई हैव ईटन फूड, परफेक्ट। पता लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट है, क्यों? क्योंकि हैज भी दिख गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिख गई, बाकी कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है ना। नेक्स्ट, शी, अब शी आया है तो उसके साथ हैव नहीं आएगा, उसके साथ आएगा हैज। शी हैज मेट हिम, सिंपल, शी हैज मेट हिम। तो क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी नहीं,
शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बोला है, इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। और ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। तो टेंसेस कहाँ डिफिकल्ट है, एक मिथ है बस ये कि टेंसेस है पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं है टेंसेस, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और सुनो, फ्यूचर परफेक्ट सबसे इजी है, और भी इजी है, देखते जाओ, जस्ट चेक। देखो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस ये चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा चेंज, यस होगा, डेफिनेटली होगा चेंज, डेफिनेटली चेंज होगा। कैसे होगा, क्या आता है यहाँ पे, फ्यूचर के एक एक ही तो वो है उसके पास, बेचारे के पास हेल्पिंग वर्ब, दो थे वो भी एक उससे छिन गया, विल, विल आएगा ना यहाँ पे, आएगा विल, बिल्कुल आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। एक चीज और आएगी, आपने देखा ना फ्यूचर टेंस बहुत मतलबी है, उसने पहले भी अपने पास एक बी वर्ड रखा था, है ना, फ्यूचर टेंस ने अपने पास रखा था बी, है ना। तो ये क्या करेगा, नो 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 सपना नो, वो कॉन्टिन्यूस में आएगा जो आप बोल रहे हो। ये क्या करता है, ये ना सब हमेशा कुछ ना कुछ अपने पास रखता है फ्यूचर वाला, क्योंकि भाई उसको भरोसा नहीं है ना कि आप करोगे वो चीज या नहीं करोगे, उसको ट्रस्ट ही नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि वो चीज हो सकता है ना भी हो, तो इसलिए वो क्या करता है, एक वर्ड रखता है अपने पास। यहाँ पे क्या रख रहा है, यहाँ पे वो अपने पास रख रहा है, क्या रख रहा है, ठीक है। तो जो हमारा एग्जाम्पल था, जो हमारा पुराने वाला, अगर हम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे तो वो क्या बनेगा, हमारा एग्जाम्पल, I will I will have eaten the food, ठीक है। I आ गया सब्जेक्ट, will have हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सिंपल। एक और एग्जाम्पल करा था हमने, शी, अब देखो कितना सिंपल है, हमें कुछ करना ही नहीं है, विल ही आना है, हर बार विल आना है ना। तो शी विल हैव मेट हिम। एक एग्जाम्पल से पूरे टेंसेस कर लोगे, पूरे टेंसेस। देखो इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट विल हैव एज इट इज, मेट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी ट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि एज यू ऑल नो हम नोट्स भी तो प्रिपेयर कर रहे हैं ना। आ जाओ, पास्ट परफेक्ट, जब हमने पास्ट परफेक्ट की बात करी थी तो मैम ने बोला था एक तो हैड देखना है, हैड लगा हुआ होगा, इसमें तो होता ही एक वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये इसमें तो जो था वो डिफरेंट था, है ना। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट की हमारी जो हमें याद करने वाली चीज है, एक तो हैज और हैव आ सकता है, और उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस सिंपल। अपने जो ऊपर सबसे ऊपर मैंने आपसे फ्लो चार्ट बनवाया था ना, उसमें ऐड करो ये सारी चीजें, ये जो मैं आपको नीचे ट्रिक्स बता दी, जो मैंने सबसे फर्स्ट टेंस से स्टार्ट करते टाइम पे मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया, उसमें लिखो ये सारी चीजें, ओके। एंड यस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल, और ये एक वर्ड अपने साथ लेके चलता है, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहा था ना कि परफेक्ट टेंस वाले सबसे इजी होंगे, सी व्हाट आई से आई मीन इट। कॉन्टिन्यूस तो था इजी, ठीक है, उसमें आईएनजी दिख जाता है, ठीक है, लेकिन परफेक्ट और भी इजी है, क्योंकि वो परफेक्टली फाइन है, ओके। चलो नेक्स्ट, लास्ट, आपके सारे फ्लो चार्ट बन जाएंगे टेंसेस के, लास्ट, बिल्कुल लास्ट पे आ जाओ, दैट इज, उसके बाद हम फिर एग्जांपल्स उठाएंगे बहुत सारे, एंड यू पीपल विल बी टेलिंग मी द आंसर्स, ट्रस्ट मी, आप लोग ही बताओगे मुझे आंसर। चलो लास्ट है हमारा, कौन सा बचा है हमारा लास्ट, लास्ट हमारा बचा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट perfect continuous, and future perfect continuous. So this we will be doing. चलो आगे चलते हैं।
आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस इन द लेटर हाफ ऑफ द क्लास, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, सबसे अलग है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम सभी को आप सबसे अलग बोल रहे हो, है ना। देखो आपको बेसिकली जज कैसे करना है टेंस, देखकर, वर्ड्स को पकड़कर। तो हर एक की तो मैं आपको ट्रिक्स बता ही रही हूँ। इसकी ट्रिक देखोगे ना, सबसे पहले जो आप सेंटेंस को देखोगे, आप देखते साथ ही बता दोगे कि बॉस ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, दैट वी विल सी हेल्पिंग वर्ब को देखकर, बट सेंटेंस आपको बता देगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। ट्रस्ट मी, अगले 5-7 मिनट बाद आप बोलोगे कि हाँ ये सबसे इजी है। तो फाइट इसमें ये है टेंसेस में कि कौन सा इजी है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब ये सबसे इजी है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लेते हैं इसका। एज यूजुअल सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, है ना, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको कॉन्टिन्यूअस को देख के कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको कुछ बताया था कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस आता है तो क्या हो जाता है, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। मैंने आपको बताया था कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस दिखेगा क्या करना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, बस 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 बस, परफेक्ट, परफेक्ट हो, बहुत परफेक्ट हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलो ये तो आपको पता लग गया, है ना, कॉन्टिन्यूअस को देख के पता लग गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। देखो पास्ट जो हमारा परफेक्ट वाला था, जो हमने पास्ट परफेक्ट इससे पहले जो हमने किया, जस्ट इससे पहले, क्योंकि आप ध्यान से देखो ना, ये वर्ड हमें क्या बता रहे हैं कि इन दोनों का मिक्सचर है, यही तो बता रहे हैं ना कि इन दोनों का मिक्सचर है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मिक्सचर है। तो हमने क्या करा, कॉन्टिन्यूअस की हमने वर्ब ले ली, तो परफेक्ट ने बोला बॉस मेरा भी तो कुछ ले लो, मैं भी तो हिस्सेदार हूँ, 50-50% मेरा भी तो शेयर है। तो आपने क्या करा, आपने बोला चल मैं तेरी हेल्पिंग वर्ब ले लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हैड लगा दिया, ठीक है। तो फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ने बोला कि मेरी खुद की भी तो कोई पहचान होगी, ये कॉन्टिन्यूअस का हो गया, ये परफेक्ट का हो गया, तो मेरी खुद की भी तो कोई पहचान है, मेरी अपनी भी तो आइडेंटिटी होगी। तो वो कह रहे कि चलो एक वर्ड देता हूं, इसको लगा लो, बीन। जैसे ही आपने हैड बीन देखा ना, हमने तुरंत बोल दिया कि ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो गई। ये बीन जो वर्ड है ना, बी डबल ई एन, BEING वाला बीन नहीं है, ये BEEN वाला बी नहीं। तो ये क्या है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ लग जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट भी तो बचा है, बस लगा दो फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे, खत्म हो गया सेंटेंस, डन, खत्म। नो, वेट 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 वेट, जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं वो बहुत ईगोइस्टिक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तभी तो लास्ट में आया है। वो ये कहता है कि मेरे को ना टाइम भी चाहिए, ठीक है, मुझे टाइम भी चाहिए, मेरे सेंटेंस में टाइम की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद वो कहता है या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा, और आपको ये मैंने सिंस और फॉर प्रेपोजिशन में पढ़ाया है कि सिंस कब आता है और फॉर कब आता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रेपोजिशन में, है ना। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद कह रहे टाइम, बस ये बन गया। मैंने आपको बोला था ना कि जैसे ही आप फॉर्मूला देखोगे सबसे अलग फॉर्मूला दिखेगा आपको, और आप तुरंत बोल दोगे कि मैम सबसे इजी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यही तो हुआ है यहाँ पे, फॉर्मूला देखते ही पता लग रहा है इतना बड़ा है, सिंस और फॉर भी आ रहा है। सिंस और फॉर ने सबसे पहले हमें बताया, और बीन ने, कि ये बात हो रही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। लेकिन कौन सा है वो तो हम यहां से देखेंगे ना, हैड है, हैज हैव है, या फिर विल है, वो हम यहां से देखेंगे। बाकी बीन और सिंस फॉर ने ये तो हमें बता ही दिया, क्योंकि ये कहीं और नहीं था। पूरे टेंसेस में आपको कहीं मैंने बीन लिखवाया चेक कर लो, नहीं लिखवाया। सिंस और फॉर लिखवाया चेक कर लो, ऑब्जेक्ट तक ही रुक गए, ऑब्जेक्ट के बाद तो इसमें आया है। इसीलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सबसे अलग और सबसे देखते ही पकड़ में आता है, ज्यादातर पेपर में भी यही आता है, क्योंकि यहाँ पे दो गलतियां होने के चांसेस है ना।
एक तो हेल्पिंग वर्ब और सिंस और फॉर तो है ही, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करेंगे सिंस और फॉर वाली, क्योंकि उनको आता है ये सिंस और फॉर, तो आप लोग नहीं करोगे ये वाली गलती। ठीक है, चलो बन गया हमारा इसका फॉर्मूला। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। आई रिपीट, सब्जेक्ट तो आता ही है हर सेंटेंस में। ठीक है, परफेक्ट था तो परफेक्ट वाली वर्ब आ गई हैड। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, लेकिन वो अपने आप भी तो ईगोइस्टिक बंदा होगा, खुद की उसकी अपनी आइडेंटिटी है ना, सो उसमें बीन आ गया। ऑब्जेक्ट तो होता ही है हर सेंटेंस में, और सिंस एंड फॉर, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी। ठीक है, उसकी अपनी खुद की पहचान। चलो एक एग्जांपल उठाते हैं इसका। ओके, लेट्स हैव वन एग्जांपल। आई हैड, अब देखो हैड है तो सिंपल है ना, सबके साथ हैड आएगा। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ हैड, उसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए पास्ट टेंस इजी होता है। आई हैड, अब हैड के साथ बीन आएगा, आंख बंद करके आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर you, I had been waiting for you dash morning, dash, उसने स्पेसिफिक बता दिया कि वो मॉर्निंग से वेट कर रहा है। स्पेसिफिक मतलब सिंस, तो यहां पे आ गया सिंस। देखो आपकी प्रेपोजिशन की भी रिवीजन हो रही है साथ साथ। अब ये देखो, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैड बीन एज इट इज, वेट का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट यू, सिंस आ गया, टाइम मॉर्निंग आ गया, बन गया सेंटेंस। आई हैव बीन, जस्ट अ सेकंड, आई टेक योर क्वेरीज इन द लेटर हाफ ऑफ द क्लास, ठीक है, डोंट वरी। एक और एग्जांपल उठाते हैं इसका, एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ही हैड बीन trying, he had been trying for, मैंने ही लिख दिया for, चलो कोई बात नहीं, 2 days, 2, चलो डेज ही रहने दो, चलो ठीक है, 2 days। सो ही आ गया हमारा सब्जेक्ट, हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब, ट्राई प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन उसके बाद फॉर 2 days। अभी आपको 2 days पता नहीं, पिछले 2 दिन, पिछले के पिछले 2 दिन, कितने दिन, यू डोंट नो। ठीक है, सो दैट इज वाई यहां पे आएगा फॉर। अब मैंने आपको एक सिंस का एग्जांपल भी करा दिया और मैंने आपको एक फॉर का एग्जांपल भी करा दिया। अब मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको, एंड यू पीपल विल बी राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ सिंस एंड फॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैड बीन स्टेइंग इन द दिल्ली, इसमें एक एरर है वो भी निकालना प्लीज। ठीक है, इन द दिल्ली डैश 1980। चलो मुझे एक तो इसमें से एक एरर निकाल के दो, इस सेंटेंस में से एक एरर निकाल के दो, मुझे बोलना पड़ रहा है लेकिन आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। ठीक है, एक एरर निकाल के दो और यहाँ पे सिंस और फॉर लगा के दो चैट बॉक्स में जल्दी से। एंड फॉर दिस यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड से ज्यादा काम नहीं है इसका। Now let me check the chat box. Okay, very good, very good, very good. Yes, that is nice. The नहीं आएगा, the is the error. Very nice. एक तो ये सही है कि the नहीं आएगा, nice. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, yes, since आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट आपको बता दिया कि 1980 से आप रह रहे हो। ठीक है, you had been staying in Delhi since 1980. Perfectly fine, superb, fantastic, done. ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब मैं इसको रब कर दूं, बिल्कुल डन, आई रब्ड इट। ठीक है, you had been staying in Delhi since 1980. Perfect, yes, 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 absolutely correct, correct. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी हमने करा पास्ट परफेक्ट,
हमने ये कर लिया। अब हम आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे, है ना। क्या करूं, इसको सारा चेंज करूं? जरूरत है इसको सारा चेंज करने की, लगता है आपको? अरे क्या जरूरत है इसको सारा चेंज करने की? यहां से हैड हटाओ, ठीक है, सब्जेक्ट को थोड़ा दूर कर दो क्योंकि हमें 2 वर्ड्स चाहिए। सब्जेक्ट प्लस कौन सी है, परफेक्ट। चलो आप बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? आपको तो पता है ये चीज। अब हैज और हैव, यस करेक्ट, हैज हैव लगा दो, बीइंग साथ है, और ये एज इट इज कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। इतना इजी है टेंसेस, बस यही तो करना है इसमें। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है अगर आपको सेंटेंस को, तो आपको हैड हटा के सिर्फ हैज हैव करना है और कुछ भी नहीं करना, बाकी सब एज इट इज है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल जो पिछले एग्जाम्पल लिया उन्हीं को उठाते हैं, उनसे चीजों को क्लियर करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हमने एक लिया था, यू, यू, अब यू के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा। जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रही हूँ। बाकी सेंटेंस सेम है, यू डैश बीइंग स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 1980। यू के साथ आएगा हैव, परफेक्ट, परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीक है, नाइस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ही के साथ क्या आएगा आप बताओगे, बीइंग trying, he dash being trying dash 2 days। चलो बताओ, जल्दी बताओ। he has, परफेक्ट, he के साथ आ गया has, यहाँ पे आ गया for 2 days। आपको वो 2 दिन नहीं पता बॉस, मंडे ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे है, कौन से 2 दिन है, कौन से 2 दिन ट्राई करा उसने, आपको नहीं पता। ठीक है, बन गया आपका एक और एग्जाम्पल इसका, राइट। सो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है आपको कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आने के लिए कोई पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे हमें, या फिर इसी में थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दें? चलो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं, एग्जाम्पल को हटा देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी। ऐसा करते हैं, यहां से हम, अच्छा मुझे बताना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारा वर्ब कौन सा था? फ्यूचर का तो एक ही है ना, विल। शेल तो इंग्लिश वालों ने हटा दिया है, हमारे लिए इजी हो गया है ना। सो हम क्या करेंगे, यहां से सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है, शेल उन्होंने हटा दिया है, प्लस यहाँ पे बीइंग तो था ही एक, वो तो हम हटा ही नहीं सकते, है ना, यहाँ पे एक बीइंग तो था ही, है ना। आपको पता है कि फ्यूचर जो टेंस है ये एक ऐसी चीज है जो चीज होने वाली है, इट इज अबाउट टू हैपन। सो गारंटी नहीं ना उस चीज की, देखो ये तो हो चुका, गारंटी, डन इज डन, हैपेंड इज हैपेंड। प्रेजेंट टेंस हो रहा है तो उसकी भी आप गारंटी ले सकते हो, बट फ्यूचर टेंस की गारंटी ले सकते हो? अगर कोई मुकर गया तो, इफ समवन सेज नो आई विल नॉट डू इट, जा जो करना है कर ले, मैं नहीं कर रहा, है ना। तो इसीलिए ये थोड़ा इगोइस्टिक बंदा है जो फ्यूचर टेंस है, वो क्या करता है, हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा चीज लेके चलता है, हमेशा। तो इस बार उसने क्या करा, इस बार उसने फिर से हैव को अपने साथ एक एक्स्ट्रा लेके चला, तो फ्यूचर टेंस का बना सब्जेक्ट प्लस विल। अब देखो यहाँ पे शैल आप अपने नोट्स के लिए लिख तो सकते ही हो, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन, पहले सिर्फ बीन था, अब हो गया हैव बीन, ठीक है। बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट, जेरोक्स कॉपी, उसकी जेरोक्स कॉपी होगी, जेरोक्स कॉपी। चलो अब हम इसके एग्जाम्पल उठाते हैं, क्या करेंगे इसके एग्जाम्पल उठा के, इतना तो इजी है सब कुछ। चलो, आई विल हैव बीन, क्या था हमारा वो वाला एग्जाम्पल, वेटिंग फॉर यू, क्या था यहाँ पे, आई हैव डैश मॉर्निंग। चलो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, प्रेपोजिशन की भी प्रैक्टिस हो रही है साथ साथ, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में,
चैट बॉक्स खोल के रखा करो। क्या आएगा यहाँ पे? फॉर आएगा, सिंस आएगा। हाँ, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस, फैंटास्टिक। तो हो गया, बन गया आई विल, बस ये हैव बीन बन गया, वेटिंग फॉर यू सिंस। अब सारे जो बाकी दोनों एग्जांपल्स हैं उसमें आप लोग ठीक करो उसको, अपने नोट्स बनाओ, नीचे लिखो और उनके एग्जांपल्स बनाओ, ठीक है। जैसे एक हमारा था, यू विल हैव बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 1980। बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज के बाद मत बोलना कि टेंसेस मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं, है ही नहीं मुश्किल, नॉट एट ऑल, है ही नहीं मुश्किल। जब है ही नहीं तो क्या करें, जबरदस्ती थोड़ी किसी चीज को मुश्किल बनाएंगे, ठीक है। नाउ फाइनली एक बार इनको भी हम छोटा छोटा लिख लेते हैं अपने नोट्स में, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू पीपल। जब रिविजन करोगे ना चीजों की, आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो, एक तो इसमें आ रहा है हैड, इसकी वाली हेल्पिंग वर्ब बीइंग, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद सिंस या फिर फॉर के साथ टाइम, यही आ रहा है ना, है ना। सेम इसमें है, इसमें हमारे साथ आ रहा है हैज या फिर हैव, वो देख के आएगा कौन सा आ रहा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर के साथ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे हमारा आ रहा है विल, शैल, हैव बीन, ये हैव आएगा ही आएगा इसमें, ठीक है, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ और सिंस या फिर फॉर के साथ टाइम। I hope now tenses are clear to you people, right? I guess it is something कि इससे इजी नहीं हो सकता टेंसेस। कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी कोई भी वर्ब आ रही है, कैसे भी कुछ भी आ रहा है, यू पीपल विल बी एबल टू गिव द आंसर्स ऑफ टेंसेस। अब हम क्या करेंगे, आई एम गिविंग यू जस्ट 2 मिनट्स ब्रेक। 2 मिनट्स में जो मैंने अभी आपको सारा पढ़ाया है, ठीक है, थोड़ा सा उसको एक बार एक लुकआउट मार लो उस पर, ठीक है। जस्ट हैव वन लुकआउट ऑन दैट, बिकॉज नाउ आई विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चंस एंड यू पीपल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। आई नो टाइम इज ऑलमोस्ट डन बट इट इज ओके, आई डोंट माइंड फॉर द टाइम। थोड़ा सा हम प्लीज प्रैक्टिस करेंगे, राइट। जस्ट 2 मिनट्स break I am giving you people, and it is not a break, rather it is that you have to see that what you are doing। और अभी हम उसके फिर क्वेश्चंस उठाएंगे जल्दी से, ठीक है। चलो जल्दी से 2 मिनट्स फॉर यू पीपल। थोड़ा सा देख लो बस, हेल्पिंग वर्ब देख लो और उसके साथ वर्ब की फॉर्म देख लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम होता ही है, ठीक है। या प्लीज डू इट। Yes, 2 minutes are done. So here you have 6 questions for you people. You can see over the screen. Okay. Now, आप chat box में कैसे reply करोगे? How you people will be replying in the chat box is question number 1 this, question number 2 this, question number 3 this, 4 this, 5 this, 6 this. अगर मैं आपको unmute करूंगी, then I know some students will reply, but I want 100% participation. इसीलिए मैं आपको unmute नहीं कर रही हूँ, ठीक है। So everyone will participate, चाहे गलत होगा कोई बात नहीं, लेट इट बी, मैं देख लूंगी, गलत है उसको क्लियर कर लेंगे, डाउट्स को उठा लेंगे। बट फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है, फिफ्थ का क्या है और सिक्स्थ का आंसर, आपको टेंसेस बताने हैं इसके, ठीक है। वी हैव टू टेल द टेंसेस। चलो प्लीज स्टार्ट। वी आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन, क्वेश्चन नंबर 1। Okay. Question number 2, he has done his work. Question number 3, he has been playing cricket since 2013.
He had been suffering from fever for 3 hours. He died yesterday. He did work nicely. Wow, I'm getting good answers. Very nice. Good. Okay, present continuous. Okay, correct. Very nice. Very nice. Superb. Fantastic. So that is done. This much only that we have to do for the day. So this was tenses for you people. अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं. You can subscribe our channel. This is Get Fit Set Fit for you people. And yes, if you want, you can share it. Thank you so much for the day. Goodbye. Take care. And next time we will be coming up with new videos, more videos on the English topic. So signing off. Get Fit Set Fit for you people. Bye bye. Take care.